घर। ये रिलीफ सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे मिलता है, यानी ये बिजनेस एसेट पे मिल सकता ही नहीं। PRR, पर्सनल प्राइवेट रेजिडेंस, प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ जो रखो, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। प्राइवेट रेजिडेंस का रिलीफ। अब मेरी बात गौर से सुनना। कुछ बच्चे ऐसे पाए जाएंगे जिनके जहन में ये केमिकल खराबी होगी, सर वेयर हाउस पे क्यों नहीं लगाया, फैक्ट्री पे क्यों नहीं लगता। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा है बेटा, लैंड में हम नहीं रहते, बिल्डिंग में हम नहीं रहते, फ्लैट में हम रहते हैं, कॉटेज में हम रहते हैं। जो रहने की जगह होगी क्या होगी, प्राइवेट यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, उस पे ही ये रिलीफ मिलेगा। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है उस पे ये रिलीफ नहीं मिल सकता। हला, ये याद रहेगा पक्का। ये रिलीफ बड़ा नोटी है, बड़ा शरीफ है। ये रिलीफ का एक फार्मूला है। वो क्या फार्मूला है जरा देखना। चार्जेबल गेन जो हमारे पास आता है डिस्पोजल प्रोसीड माइनस कॉस्ट करके, जिसको हम बिफोर क्या बोलते हैं, ये लेना है, डिवाइड करना है इसको टोटल मंथ्स ऑफ ओनरशिप। मंथ्स बोला है तो मंथ्स पे ही काम करेंगे, कोई सही है, भी तो मैंने ऊपर डेज पे ईयर्स पे काम नहीं करेगा। इस पे काम करेंगे। और ऊपर लिखेंगे ऑक्यूपाइड पीरियड। फार्मूला देख के खुशी हो रही है, इजी पीजी फार्मूला। टोटल पीरियड ऑफ ओनरशिप क्या होती है, कितना अरसा बंदा घर में रहा। और ऑक्यूपाइड पीरियड क्या होता है, टोटल पीरियड कितने महीने ओनरशिप में घर था, और ऑक्यूपाइड कितने महीने सच्ची मुच्ची में घर के अंदर नजर आया। बस ये इतना सा फार्मूला है। और ये हमारा रोल ओवर के बाद सबसे बड़ा रिलीफ है। इतना सा फार्मूला है और ये बच्चों को चकरा के गिरा देता है। तो लफ्जों पे क्या देना है ध्यान, जो हम फरमाएंगे वही हक है और वही रूल है, अपना दिमाग चलाने का नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गड़बड़ है ना, वो है ऑक्यूपाइड पीरियड की डेफिनेशन। व्हाट इज ऑक्यूपाइड पीरियड, क्या होता है ऑक्यूपाइड पीरियड, बताओ बताओ बताओ। ये है हमारा शुमाइल, नाजुक सा शरीफ आदमी शुमाइल, विद ब्राउन आइज, जो खूबसूरत आदमी माशाल्लाह, अल्लाह खूबसूरत रखे। तो शुमाइल साहब रियल में सच्ची मुच्ची में घर में नजर आए। ये क्या है ऑक्यूपाइड, यानी एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ हाउस। इतना होता तो क्या ही बात होती। अब सुनना मैं कुछ बोल रहा हूं। शुमाइल घर में नहीं है, शुमाइल क्या नहीं है, घर खाली है। घर क्या है, HMRC वाला आया, दरवाजा खोला, घर में कोई नहीं है। ऑनलाइन वालों तवज्जो, घर में कोई नहीं है। HMRC वाला बोला सलाम वालेकुम शुमाइल भाई कैसे हो, तबीयत ठीक है, चलो कल आऊंगा। बाबा देखो अचानक मैंने कसम से अचानक ने मुझे शुमाइल घर पाउच दिया में तो नहीं था। HMRC वाले को नजर आ रहा है, यानी शुमाइल का जिन, शुमाइल जिनी छोड़ के गया था, जो कि उस घर में शुमाइल का भेष धारण करके इच्छाधारी नाग, शुमाइल का भेष धारण करके वो इच्छाधारी नाग जो है वो घर में बैठा था। HMRC वाला जब जब आता था अंदर से कौन दिखता था, लेकिन शुमाइल सच्ची में तो घर में था ही नहीं। इसी सिचुएशन को जिन्नाती सिचुएशन, जिन्नाती, शुमाइल का जिन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं डीम्ड ऑक्यूपाइड। क्या कहते हैं, और इस डीम ऑक्यूपाइड की चार बातें हैं, चार कंडीशंस हैं कि HMRC को कब शुमाइल का जिन नजर आएगा। यानी शुमाइल घर में होगा नहीं, लेकिन HMRC को शुमाइल कहाँ नजर आएगा, घर में नजर आएगा। HMRC को भी जीना है ना, इसलिए उसको शुमाइल कहाँ नजर आएगा, घर में नजर आएगा। सुनो सुनो दुनिया वालों, पहली सिचुएशन, पहली सिचुएशन जिसमें शुमाइल घर में नहीं है, शुमाइल गया हुआ है कहीं। कहाँ गया हुआ है, कहीं गया हुआ है, लेकिन HMRC को क्या नजर आएगा, वो पहली सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज। शुमाइल यूके के बाहर मुल्क में जॉब करने गया हुआ है और HMRC को शुमाइल कहाँ नजर आ रहा है, घर में नजर आ रहा है। कसम खुदा की शुमाइल अमेरिका में कैलिफोर्निया में जॉब कर रहा है, और HMRC को शुमाइल कहाँ नजर आ रहा है, घर में। ओके,
सर तो कोई लिमिट, कितने महीनों तक नजर आएगा? क्या मैंने महीने लिखे? इसका मतलब शुमाइल 50,000 साल तक वहां रहे, तो 50,000 साल तक HMRC को कहाँ नजर आएगा? घर में इच्छाधारी नाग मौजूद है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। अब शुमाइल जॉब के लिए यूके के बाहर जाए तो ना, लेकिन शुमाइल जो है वो अपने वतन से बड़ा प्यार करता है। शुमाइल का वतन क्या है? वो यूके है वे। तो एम्प्लॉयमेंट, लंदन में घर है। ਤੁਹਾਡਾ घर कितने है बेटा? लंदन विच है। योर हाउस इज एट लंदन। उफ, साल में 10 महीने 9 महीने बारिश होती है जहाँ, वो है लंदन। पता है आपको? 9 से 10 महीने तक बारिश होती है पूरे साल में, ये है लंदन। लेकिन सड़कों पे पानी भी नहीं होता, रोड पे खड्डे भी नहीं होते, गरीबों का मुल्क है तो वाह। लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कितना परसेंट टैक्स है। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहना यह है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है लंदन की ना। तो अब लंदन में घर है, लेकिन भाई को जॉब मिली, और शादी भी भाई ने की है बर्मिंघम में से, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी फैमिलीज बर्मिंघम में होती हैं। हाँ, तो भाईजान जॉब करने कहाँ निकल लिए? कहाँ निकल लिए? लंदन का घर बंद पड़ा है। लंदन का घर, HMRC आया, दरवाजा खोला, घर खाली। घर खाली है। HMRC बोला सलाम वालेकुम शुमाइल भाई, और चला गया। उसने ना, शुमाइल ने जो है ना, वो मैट के नीचे रखी हुई थी। HMRC को पता था, वो मैट से चाबी निकालता है, खोलता है, दरवाजा खोलता है, सलाम वालेकुम सर, और दरवाजा बंद करके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे HMRC जो है, वो सिर्फ कितने महीने तक इसको इच्छाधारी नाग नजर आएगा? 48 मंथ्स के बाद दरवाजा खोलेगा तो वो बोलेगा चले बक, खाली है घर। यानी 4 साल तक खाली घर, जिसकी वजह जॉब विद इन यूके हो। घर में कौन नजर आएगा? शुमाइल। 4 साल से ऊपर एक्सेस मंथ पे शुमाइल नजर। लेकिन अगर ओवरसीज जॉब करने चला जाए तो कोई लिमिट। अब अगली बात है, अगली बात है 36 मंथ्स की लिमिट के साथ शुमाइल जो है अपने लंदन वाले घर को बंद करके कराची आए हुए हैं शादी करने। अब्बू ने बुलाया था, कम हियर नाउ। चाचा की बेटी, ताया की बेटी, चाचा की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी। तो ये जो सेटिंग में यानी अम्मा और अब्बा का फड्डा हुआ, दोनों में जो जीते उसके भाई बहन की बेटी आपकी जोजा मोहतरमा, हमारे लिए काबिल सद एहतराम। करेक्ट। अब ऐसा ही हुआ। अब ये भैया क्यों लंदन से घर ताला लगा के आया है? शादी करने। फिर शादी करके जोजा मोहतरमा को लेके कहाँ पहुंच गया? लंदन। लंदन पहुंच गया। लंदन के बाद फिर भाभी जो थी वो थी जन्नतिया, जन्नती शख्सियत। उन्होंने कहा हज पे लेके चले। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम। भाई ने रख से सफर बांधा और कहाँ चले गए? हज पे चले गए। हज पे गए। हज के बाद फिर वापसी कहाँ आ गए? लंदन आ गए। फिर ससुराल में दावत थी, यानी जोजा मोहतरमा के भाई की शादी। साले की जब शादी होती है, बड़ा खर्चा होता है, कसम खुदा की बहुत खर्चा होता है। जितना शादी में आपकी खर्चा होता है कपड़ों का, उतना ही हो जाता है दोबारा, क्योंकि ये जोड़ा चाहिए नहीं, ये मैचिंग चाहिए नहीं, वो चाहिए नहीं। तो जो जोजा के भाई की जो शादी थी उसके लिए फिर आ गए आप कहाँ? उसने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी भाई, डेस्टिनेशन वेडिंग इन थाईलैंड। तो कहाँ पहुंच गया अब ये? थाईलैंड शादी करने। आंखें बंद रखता था, सही है। तो ये सब घूम रहा है, फिर रहा है। HMRC वाला रोज इसके घर आता है, दरवाजा खोलता है, सलाम 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 शुमाइल, सलाम करके चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे तीसरी बात में क्या लिखा हुआ है? वजह कोई भी हो, शादी के लिए जाओ। हमारे पास अभी पास पेपर आएगा, वो ससुराल रहने चला जाएगा, वो दोस्तों के पास रहने चला जाएगा, वो वर्ल्ड टूर पे निकल लेगा। तो ठीक है, कोई भी वजह हो, HMRC दरवाजा खोलेगा, अंदर कौन नजर आएगा? तुम्हारे कब तलक, इससे ज्यादा। और आखिरी कंडीशन है, लास्ट 9 मंथ्स बिफोर सेल, बेचने से पहले के 9 महीने। क्या कहा मैंने? जब भी घर बिकता है तो आखिरी के 9 महीने हमेशा किस में रखे जाएंगे? ऑक्यूपाइड में। आखिरी थर्ड लास्ट पेज पे होगा या सेकंड लास्ट पेज पे?
अब आखिरी के 9 महीने, यानी घर बेचने से पहले के 9 महीने हमेशा हमेशा किसमें क्लेम होंगे? डीम्ड ऑक्यूपाइड में। यानी आखिरी बेचने से पहले के 9 महीने हमेशा टैक्स डिपार्टमेंट को मिस्टर शुमाइल कहाँ नजर आएगा? घर में। सर ये हमें याद करनी पड़ेगी, तो मैंने क्यों पढ़ाई है भाई? याद करने के लिए तो पढ़ाई है। अब इसका सवाल कैसे आएगा सर? ये जब डीम ऑक्यूपाइड आया ना, ये एक्चुअल ऑक्यूपाइड तो ठीक है, साथ में कौन आया? ये डीम्ड ऑक्यूपाइड ने इसको लेंदी बना दिया। अजीब व गरीब देखो रूल्स बने हुए। घर में है नहीं, इच्छाधारी नाग नजर आ रहा है। शुमाइल है नहीं, शुमाइल नजर आ रहा है। जिन नजर आ रहा है, भूत नजर आ रहा है, चुड़ैल नजर आ रही है, परी नजर आ रही है। कब तक? हर उसके लिए क्या है? अपना अपना लिमिट है। ओवरसीज के लिए कोई लिमिट नहीं होती। अब इसको क्वेश्चन से कैसे करना है, इसके मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह। और तीनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। एक रूल अभी इसमें नहीं बताया है। एक रूल आपको करीम वाले क्वेश्चन से पता चलेगा, और एक रूल जो है वो इसके तीसरे क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक है, और ये हमारे पास पीआरआर खत्म होगा, फिर लेटिंग शुरू हो जाएगा। पीआरआर के साथ ही लेटिंग होता है, लेटिंग अलग से कभी नहीं आता। कब आएगा आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। लेटिंग और पीआरआर कंबाइंड है ना। अब मैं चाहता हूं कि इस इंग्लिश को एक बार पढ़ो। इस इंग्लिश को पढ़ो, और ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना, अपने दिमागों में इसको मैच करने की कोशिश करो। गलत सही आई डोंट केयर भाई, खाली इसको अपने दिमागों में मैचिंग करो, इसकी मैचिंग। मैचिंग बिठाओ, मैचिंग ग्रीन में मैचिंग करो। लिव्ड इन हाउस, सच्ची मुच्ची में रह रहा है, ये तो आएगा ही आएगा। फिर किराए पे रहने चला गया, किराए पे रहने चला गया साउथ एम्पटन में, क्या होगा? एनी रीजन में डाल सकते हैं, वाह वाह। जॉब के लिए चला गया कहाँ? ये भी है, ऊपर सेटिंग में है, रिश्तेदारों के पास, ससुराल में रहने चला गया है। कहाँ डालेगा बेटा? एनी रीजन में डालेगा। फिर आया, और कहाँ रहा? एक्चुअल हो गया है। और फिर भाड़े पे रहने, अपना घर है किराए पे रह रहा है। अजीब कोई नफसियाती आदमी है ये। अल्लाह अकबर। न्यू कैसू में रहने चला गया है, ये भी कहाँ डाल देंगे? कहाँ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट है? एनी रीजन में डालेंगे, रेंटल पे है ना। अब यहाँ पे थोड़े मसले मसाइल होंगे, मसले मसाइल होंगे 5 6 मसले मसाइल क्या होंगे? मसले मसाइल क्या होंगे सर? एनी रीजन तो 36 है, एनी रीजन कितना है? ये तो बहुत ज्यादा है, तो यही तो मैंने सिखाना है। अभी तो मैंने खाली आपको मैचिंग करने का बोला है कि कौन सी लाइन कौन से रीजन में आपको लगता है कि आ सकती है। अब तवज्जो। फिर इसके बाद किराए पे रह रहा था, और करीम ने घर को कितने में? अब बॉयज एंड गर्ल्स, ये ऊपर वाला ग्रीन लिखा हुआ है आपके पास, तवज्जो हाँ। कैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली? डिस्पोजल प्रोसीड हाउ मच, कॉस्ट इज हाउ मच, आंसर इज, क्या ये रहने की जगह है? तो क्या ये रहने की जगह है? एक्सक्यूज मी, गेन कितना है? हाँ हाँ, 60,000 है ना। अब डिवाइड किससे करना है? डिवाइड, हाँ हाँ, अब अच्छा लग रहा है। डिवाइड किससे करना है भाई? डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? टोटल पीरियड ऑफ ऑनर्स। सर ये कैसे पता चलेगा? बेटा इस सबको क्या कर ले, ये इसने पूरा बताया है ना भाई, घर का आना जाना, इन सबको प्लस मारो। देखो क्या, नो फरमान भाई, हाँ सॉरी, कैलकुलेटर हाजी। कितना है टोटल? तलाता, 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 तलाता मर्रा तलाता, यानी 3 मरतबा 3। अब सही है भट्टी साहब, तुसी जिंदा हो, कैसे हो? हाँ सर, टोटल पीरियड ऑफ ओनरशिप, और नीचे चला है। ठीक है, टोटल पीरियड ऑफ ऑनरशिप, यहाँ तक एक दुख है। अब दुख देंगे। मसला सारा वर्किंग का है, वो ये न्यूमिनेटर है। मसला सारा जो वर्किंग का है वो क्या है? ये। तो एक्सेल पे कैसे करेंगे? तो इसका जवाब क्या है? एक्सेल पे कैसे करेंगे? सर ये एक्सेल पे करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो ओटी क्यू आएगा ना।
इसको तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे वो चीज़ होगी जिसमें अभी कॉम घूमेगी, मुझे पता है बहुत सारे सवाल आएंगे। तो आप मेरे सवाल सुनना, मुझे सारे सवाल याद हैं कि जो जो सवाल आएंगे तो मैं सारे सवाल खुद ही करूंगा, ठीक है। अभी होगा देखो, हाँ हाँ इसलिए भी हो जाएगी। हम यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे, क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे ऑक्यूपाइड का, एक बनाएंगे अनऑक्यूपाइड का, और एक हो जाएगा टोटल। बेटा तवज्जो, एक्सक्यूज मी। ऑक्यूपाइड का मतलब है रियल में भी रहना और डीम, एक्चुअल एंड डीम दोनों। ऊपर लिखा था ना, कहाँ था, ये था ना। ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया आपका पीआरआर खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। इस पे पीआरआर पूरा निपटा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और कराऊंगा। अब आप सुनो, लिव्ड इन द हाउस है ना, क्या है, एक्चुअल है, लिख दिया, कोई मसला हुआ, इसमें कोई मसला हुआ, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा ना। ये बंदा सच्ची मुच्ची में घर में है, जिन्नात अभी ढूंढने, अभी हम अमलियात करने नहीं बैठे, ठीक है। अमलियात करेंगे तो जिन नजर आएगा, ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। चलो अगला, फिर आ गया रेंटल प्रॉपर्टी। क्या इसको मैं एनी रीजन में क्लेम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ पक्का। एनी रीजन होता कितना है, 36। ये कितना क्लेम हो रहा है, तो एनी रीजन में कितना बचेगा। ये मैंने जस्ट एक नॉर्मल वर्किंग कर ली, आगे के लिए काम आएगी ना। अब यहाँ पे मेरा पेन जो है ये 27 नहीं टाइप कर रहा, ये 27 टाइप करने से पहले अटक रहा है। ये क्यों अटक रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल पढ़ाना है। ये रूल क्या है, ये रूल वो है जिसमें अक्सर कौम टेंशन में आ जाती है। वो रूल क्या है वो सुनो, मैच खेल गया है ना वो। तो वो रूल क्या है, वो रूल ये है, लौट के बुद्धू घर को आए। हैं, ये क्या बोल दिया, मुहावरा है, इडियम लौट के बुद्धू घर को, घर को आए। ही मस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू क्लेम द डीम्ड ऑक्यूपेंसी। सर ये इंग्लिश वाला नहीं समझ आया, उर्दू वाला फिर भी आया। डीम्ड ऑक्यूपाइड की 4 कंडीशन है, कितनी है, ये वाली, ए वाली, ए वाली, और लास्ट 9 पीरियड तो है ही है। ये जो है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसमें बुद्धू भाई वाला रूल चलेगा। हाँ बुद्धू भाई वाला रूल, कि ये क्लेम करने के लिए आपको दोबारा घर में रियल में तशरीफ लाना होगा, तुझको आना होगा। क्या है वो, तुझको आना होगा, वादा निभाना होगा। घर खाली करके तू गया है, लेकिन तुझको, तुझको आना होगा। अब देखो, ये पेन ने हल्का हल्का 27 लिखा था, तवज्जो तवज्जो, एक्सक्यूज मी ऑनलाइन वालियों, वालो तवज्जो। ये 27 से मैंने सर्कल किया, और मैं पूछ रहा हूँ बुद्धू भाई घर को आया कि नहीं आया, किधर है, आया 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 आया, वादा निभाया, बुद्धू भाई आया, वादा। सर फौरन तो नहीं आया, मैंने फौरन बोला, मैंने क्या उर्दू में फौरन का लफ्ज बोला था कि इसकी बात की स्लेब में आना है, मैंने क्या बोला, तुझको आना होगा, भले 25 साल बाद आ, लेकिन वादा। तो क्या आया, तो ये डॉटेड से कि क्या हो जाएगा, ओके की रिपोर्ट। और ये वो कंडीशन है जो मैंने कहा था, एक कंडीशन पढ़नी है, वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज, एम्प्लॉयमेंट विद इन यूके, और एनी रीजन क्लेम करने के लिए जरूरी है तुझको, तुझको आना होगा, वादा निभाना होगा। तो वापसी तो आना होगा तभी क्लेम होगा, वरना क्लेम नहीं होगा। यानी ऑक्यूपाइड पीरियड में डालने के लिए तुझको आना होगा, कभी भी तू आ जा, फौरन से ना, भले बाद में आ, लेकिन तुझको अपना दीदार कराना होगा। आहा, शायरी होगी। ये 14 इधर 27 इधर। अब तवज्जो, फिर बंदा कब आ गया, ओवरसीज जॉब, राइट। मेरा पेन फिर अटक गया, पेन फिर अटक गया, ये डॉटेड लाइन लगा दिया है, क्योंकि ये किस में जा रहा था, ओवरसीज इंप्लॉयमेंट में जा रहा था ना। यानी ये जो जिन्नात वाली कंडीशन है ना, हाजिर जिन वाली कंडीशन। क्या आवाज अंदर से आई, सर ने क्या बोला था, यू इन ऑर्डर टू क्लेम द डीम्ड ऑक्यूपाइड यू मस्ट कम बैक टू द प्रॉपर्टी यो। ये लिखा हुआ है स्टडी हब में, अपने यो तो हमारा था, लेकिन इंग्लिश में उर्दू हमने कैसे की, तुझको, तुझको आना होगा, वादा निभाना होगा। ये 9 ने कल मैसेज किया होगा, तो उन्होंने मार दिया ब्लॉक कि भाग। आज देखो मोबाइल नहीं यूज करा, कल पूरी क्लास में मोबाइल यूज किया इसने। ओए होए। तो अब आइए, वादा निभाइए, शाबाश, देखिए ये 12 है ना, बुद्धू भाई आया आया। तो ये डॉटेड लाइन पक्की हो गई। सर ये 9 में से क्यों माइनस नहीं किया है, बेटा ये ओवरसीज है और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये एनी रीजन की लिमिट चल रही है, आगे जाके आएगी, टेंशन नहीं लो। इसके बाद ससुराल में दावत थी, चला गया, वो मैंने बताया ना शादी थी जोजा मोहतरमा के भाई की। अल्लाह अकबर, कुछ भी कर लो उस शादी को छोड़ सकते, वरना
फिर आप देखिएगा, तजुर्बा करके देखिए। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स ये तीन में से कौन सा है? एनी रीजन। तवज्जो, एक्सक्यूज मी प्लीज। ये चार हैं, इधर कितने बाकी थे? नौ में से चार जा सकते हैं ना? अभी भी कितने बचे? अभी पांच बाकी। तवज्जो, एक्सक्यूज मी। ये चार लिखा हमने ऐसे आई, ये क्या हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने हमने दो बातें बोलनी है। बुद्धू भाई लौट के आ, या अच्छे लफ्जों में तुझको आना हो, अरे बाबू आया आया, धस धस आया, फायर वर्क्स आया, वादा निभाया, चल मेरा भाई आ गया, खलास। यहाँ तक कोई तकलीफ? इसके बाद क्या है? सच्ची मुच्ची में जिन, अब जिन को छुट्टी दी है, जिनको भी तो अपनी फैमिली से मिलने जाना होगा ना। इच्छाधारी नाग को भी तो किसी के पास जाना होगा ना, जंगल वंगल में मुलाकात करने। तो अब इच्छाधारी नाग को हमने बोला तू जा, मैं आ गया, तू जा, मैं आया, अब मैं आया। करीम भाई कितने महीने तक रहे? इसमें कुछ वादे नहीं निभाने, सीधा सीधा जाओ। सर ये देखिए सर, ये क्या मजाक है, इतने सारे महीने ये घर में था ही नहीं, फिर भी सब कहाँ जा रहे हैं? जितना ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा ना उतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा, और जितना सही ऑक्यूपाइड होगा उतना टैक्स कम होगा, क्योंकि फार्मूले में न्यूमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर है, जितना ऊपर न्यूमिनेटर का आंसर बढ़ेगा ना उतना रिलीफ कम होगा और टैक्स बचेगा। तो ये वादे निभाने वाली हमने जो याद की हुई है मेरी बातें, ये याद रखनी है। और याद कैसे रहती है? जब घर पे बंदा 6 घंटे पढ़ता है रोज। नॉन सेविंग से शुरू करना है और पीआरआर एंड लेटिंग पे खत्म करना है बेटा, तो 6 घंटे तो चाहिए ना। तो फिर क्या हुआ? फिर रेंटल में निकल गया फारिग आदमी। अब ये रेंटल पे गया, कितने महीने हैं ये? अब यहाँ पे तवज्जो चाहिए बेटा, ये है ना, सुनो, हेलो हेलो। ये 5 महीने हैं, तुझको आना होगा, वायदा, आइन से है वायदा, निभाना, हाँ निभाना होगा। हाँ भाई, क्या इसने वादा निभाया? सर ये तो बेवफा निकला, इसने तो घर रेंटल पे गया और वहीं से रियल एस्टेट वाले को फोन घुमाया और घर। इसका मतलब ये पांच एनी रीजन में क्लेम हो सकता है? नो। क्यों नहीं? क्यों काटी क्यों लगाई है? तू आया नहीं, तूने वादा निभाया नहीं, तो ठीक है बेटा। चलो, तो सुनो, एनी रीजन पे, तो मुनीबा मैंने जीरो क्यों लिखा? हालांकि मेरे पास 5 महीने बाकी थे बेटा, बच्चा हमारे पास 5 महीने एनी रीजन के बाकी थे ना, ये क्लेम क्यों नहीं किए? वजह, वो लौट के आया नहीं, बुद्धू भाई घर लौट के, वो आया नहीं, वादा निभाया नहीं, तो खल्ली वल्ली बाबा, हम भी नहीं देंगे, हम भी नहीं इंतजार करेंगे, हम भी क्लेम नहीं करेंगे। ओके, अब कोई सवाल बेटा? अब मेरा सवाल सुनो। लौट के आना होगा, ये इसके लिए था, इसके लिए था और इसके लिए, ठीक है, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। लास्ट 9 मंथ पे मैंने कोई सर्कल किया है? इसका मतलब आखिरी के 9 महीने तो आपको हमेशा डीम्ड ऑक्यूपाइड मिलेंगे ही मिलेंगे। लास्ट 9 मंथ बिफोर सेल पे आना जाना, बुद्धू भाई वाला रूल अप्लाई, ये रूल अप्लाई होता है एनी रीजन पे, एम्प्लॉयमेंट पे। ये कभी भी लास्ट 9 मंथ पे अप्लाई, तो मैंने एनी रीजन में देखो, मैं इस पे एम्प्लॉयमेंट क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये रेंटल पे किया है, जॉब पे नहीं किया। एनी रीजन में क्लेम करने किया, मेरे पेन ने मना कर दिया। क्या बोला पेन ने? लौट के आया कोई नहीं, तो तेरे को एनी रीजन मिलेगा कोई नहीं, लेकिन लास्ट 9 मंथ्स जो होते हैं उसको बस आंखें बंद करके लिखना है हर में। लास्ट के 9 मंथ्स में आपने ये देखना नहीं है कि घर में रह रहा था कि कहीं और था कि रोड पे था। आखिरी के 9 महीने हमेशा, हमेशा किस में आएंगे? इसमें लौट के आना होगा वाला सीन। तो 115 में ये दोनों कट गए, 9 इधर और 0 इधर, तो कितने बचे बेटा? 104। ऐसे ही हुआ ना? 100, किल हिम प्लीज, गलत बताता है हमें। यहाँ तक कोई भी सवाल है तो बताओ, टोटल कीजिए।
सही कीजिएगा। एक सौ पंद्रह ये टोटल था बेटा, कितना था ये? देखो बेटा 115 टोटल था, नहीं था? हाँ बोलो, टाइप करो टाइप करो। दिया वन। नहीं देखो, एक एक रो को सॉल्व करते हुए गए थे ना, एक एक रो को सॉल्व करते हुए गए थे। ये 14 हो गया, ये 27, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी आखिरी में कौन सा था? 115 में एनी रीजन क्लेम, लेकिन आखिरी के 9 महीने तो 115 में 9 हटा दो तो कितना बचा? कुछ भी आ सकता है, ये तो आना जाना कुछ भी, जो भी एंड पे जो भी दिया होगा, जरूरी थोड़ी है। अब अगला सवाल आएगा उसमें घर में रहते हुए घर बेचेगा, तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 106 कैसे आया, जिसने भी पूछा था? कोई सवाल बेटा? अब 1 मिनट रुक जाओ, फिर लिख लेना। 1 मिनट। मुझे क्या चाहिए था? देखो इधर, ये देखो, ये आया 227, कितना आ गया रिलीव? यानी ये पूरी वर्किंग जो थी, ये सारी होशियारी जो थी, देखो ये तो फॉर्मेट हमारा बच्चों वाला है, सारी मेहनत ऑक्यूपाइड के लिए थी, और ऑक्यूपाइड पीरियड गलत तो आपका रिलीव गलत, रिलीव गलत तो 2 में से 0। ये अब इसको लिख लो, यहाँ तक पहले कॉपी करो, यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो पूछेगा PRR। मुझे तो बताया ना, किसने बताया? आप बताओ। 95 - 25 कितना होता है? 60 नहीं होता है, 73 होता है। आप एक मिनट पहले, ये वाली स्क्रीन पे कोई लोग रह गए हैं तो बताइए। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? पूरा एक स्क्रीन पे। हेलो। हाँ सर, वो पहले 60 गलत लिखा होगा। चलता है। डॉक है मोबाइल का चार्जर? सिर्फ डॉक। थैंक यू सो मच। अच्छा यो। हो गया। मोबाइल कुछ पूछना है? काका आपको पूछना है? यस मैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आर यू श्योर? लला। ओ, पेशा। एनी क्वेश्चन? ये तो पढ़ता ही नहीं है, क्या क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर को फोन करते हैं पैंथी, अभी फोन करके पूछते हैं अपने। ये वही है। हाँ। आज आया नहीं, और कोई सवाल नहीं है। वाह क्या बात। हो गया। अब पता कैसे चलेगा कितना समझ आया? हाउ वुड आई नो? हर सवाल मौजूद एट योर स्क्रीन नाउ। जो करीम वाला क्वेश्चन था ये हैवी था। अब बच्चों वाला क्वेश्चन है एंड्रिया। बाजी का क्या नाम है, अदब से नाम लीजिए। बाजी एंड्रिया। मुझे बस ज्यादा नहीं, CGT लाइबिलिटी तक चाहिए। लाइबिलिटी तक मतलब टैक्सेबल गेन, चार्जेबल गेन के बाद टैक्सेबल गेन, टैक्सेबल गेन के बाद 10 20 18 24 पता नहीं क्या कुछ। यल्ला हबीबी यल्ला जल्दी करो। आई वुड लाइक टू सी द आंसर। मुझे क्या पता 10 20 18 24, आई डोंट नो, यू गाइस नोस दैट बेटर देन मी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना,
तो एक बात याद रख लेना, जब भी पीआरआर होगा तो रेजिडेंशियल पे होगा, और रेजिडेंशियल होगा तो चीपा की एम्बुलेंस नहीं चलेगी, 18-24 ही चलेगा। ओहो, टैक्सेबल इनकम भी गिवन है, बेसिक बैंड का भी कोई चक्कर होगा, पता नहीं क्या होगा। नाइम को शायद याद होगा, तुझको आना होगा। डायरेक्ट गेन दिया है मेरा बच्चा, और गेन जब डायरेक्ट दिया होता है तो इट मींस ये सब गेन बिफोर relief. We have to calculate the relief. Applicable relief need to be calculated by us. And there is only relief for residential property, which is PRR. जल्दी 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 जल्दी। ऑनलाइन वालों बेटा मोबाइल पे जवाब देने के लिए नहीं टाइम दिया है, क्वेश्चन के लिए दिया है। तो होगा फोर्थ लेटर पूरा लाइबिलिटी, खाली हस्बैंड आई एम एक्सेप्टिंग लाइबिलिटी होता है। बेसिक बैंड वाला चक्कर सिर्फ बदर और इन्वेस्टर रिलीफ अप्लाई होता है जब नहीं होता, बाकी सब में इन्वेस्टर रिलीफ। हाँ यार, करते हैं ब्रेक, पहले अभी खत्म तो करें, लेटिंग तक खत्म, सीजीटी पूरा खत्म करेंगे फिर ब्रेक करेंगे। आज आखिरी है ना, बस ये आखिरी है, इसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स। पीआरआर का फॉर्मूला था टिंग 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 ट्रिंग प्रिंग, इसका टोटल कितना था? ओए होए, और ये आएगा चार्जेबल, हमें टैक्सेबल तक जाना है तो एनुअल एग्जम्पशन 3000, तोड़ दे तोड़ दे, कैपिटल लॉस टैक्सेबल गेन, खलास राइट। तवज्जो, टेबल बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड, और तवज्जो, लिव्ड है, क्या लिखा हुआ है बेटा? लिव्ड, इसका मतलब प्यारा एंड्रिया घर में मौजूद था, ओ थी, बाजी घर विच मौजूद थी। आगे, एम्प्लॉयड ओवरसीज, मेरे पेन ने कैसे लिखा? टिक 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 टुम 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 टुम। ये डॉटेड क्यों लिखता है पेन? हाँ, कंफर्म करना होता है कि तुझको आना होगा, वादा निभाना होगा, घर वापस आ जाए। आहा, आ गई, भाजी ने बोला मैं आई, मैंने बोला वेलकम, आ गई, ले लो, डॉटेड लाइन को डार्क कर दो। फिर बहुत पैसा है, ट्रेवल पे निकल गई, दुनिया घूमने चली गई, फिर से डॉटेड लाइन आ गई, टिंग 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 टिंग, राइट। ट्रेवल्ड में एनी रीजन लेंगे ना, एनी रीजन के कितने होते हैं? मैक्सिमम कितने होते हैं? लेकिन ये 36, और बाकी कितने बच गए? 30 तो अनऑक्यूपाइड में चला गया। ये 36 को डार्क करने के लिए क्या रूल है? तुझको आना होगा, आई कि नहीं आई? आओ, मैं आ गई, आ गई, अच्छा वेलकम वेलकम, आ गई, आ गई, तो इसको हमने लिख लिया। फिर क्या है? फिर घर में रही। सुनो, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो मैं उनके हिसाब से काम करता हूँ। आखिरी के 9 महीने हमेशा किसमें रखने हैं? आखिरी के 9 महीने किसमें रखने हैं?
इधर रखने, ऊपर भी यही किया था। देखो बेटा इधर देख लो, आगे अगले में मसला होगा, जिसका सही भी आया है वो भी तवज्जो दो। इसमें से 9 महीने यहाँ आए, पिछले सवाल में बाकी जो 106 था वो कहाँ चला गया था? क्यों अनऑक्युपाइड में गया था? घर खाली घर भेज दिया था। यहाँ पे 93 में 9 महीने ऑक्युपाइड में लिख दिए, बाकी कितने बचे? सही लिखा मैंने? पिछले सवाल में तो यही किया था ना, है? तो क्या पिछले में जो किया था यहाँ भी वही करूं क्या? वी डू हैव ब्रेन्स, यू नो। क्या ब्रेन में आवाज आ रही है? सर घर में रहते हुए बेचा है, तो 9 महीने तो लास्ट के अलग करके ही लिखेंगे। बाकी कितने बचे? 80। सर मैंने यहाँ 93 टोटल करके लिख दिया है, तो आई डोंट माइंड माय फ्रेंड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन आई डू रिकमेंड, क्योंकि आपको आगे का भी पता नहीं है कि लेटिंग रिलीफ आएगा, तो हम कहते हैं कि नो को अलग दिखाना और रिमेनिंग को अलग दिखाना। रिमेनिंग कभी अनऑक्युपाइड के कॉलम में करीम वाला क्वेश्चन, रिमेनिंग कभी ऑक्युपाइड के कॉलम में एंड्रिया वाला क्वेश्चन बन सकता है। टोटल करेंगे प्लीज। और क्या आंसर आ गया? 16। और ये कितना आया? 27। ओके, और आखिरी 21 और 18। अब बेसिक बैंड 37,700, कोई ग्रॉस गिफ्ट रेट, कोई पर्सनल पेंशन नहीं है, तो 30,700 निकला। कितना लिमिट अवेलेबल है? तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, तो मिनिमम 18, और 18724 में 7 निकल गए, तो कितने बचे? माशाल्लाह। कितना परसेंट? ये जो भी आ जाए, मुझे नहीं गर्ज है, मुझे इसका आंसर चाहिए। सीजीटी। कितना 4? इसकी ड्यू डेट क्या होगी, कौन बताएगा? उसकी ड्यू डेट बताओ। पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। कब पे करना होगा ये ड्यू डेट? ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अदर्स के लिए था क्या? मुबारक दिन 31 जनवरी का अदर्स के लिए। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो कितने दिन? 60 दिन आफ्टर सेल में आपको इसको क्या कर देना है? पे ऑफ कर देना है। पीआरआर आपके सामने है। पीआरआर एक प्राइवेट रिलीफ है। कैसा रिलीफ है? अपने पास एक कॉपी में बड़ा बड़ा करके कहीं लिख लो। बदर हो, इन्वेस्टर हो, रोल ओवर हो, डिफर्ड हो, या गिफ्ट रिलीफ हो, जो 5 रिलीफ है वो बिजनेस रिलीफ है। जो 5 रिलीफ पड़े हैं, ये बड़ा बड़ा करके कॉपी में लिखो। जो 5 रिलीफ पड़े हैं वो सारे के सारे कौन से थे? वो सारे के सारे बिजनेस रिलीफ थे नाइम बेटा। वो 5 रिलीफ कौन से थे? बिजनेस रिलीफ थे। और अभी जिस रिलीफ की बात की है और लेटिंग की बात करेंगे, ये प्राइवेट रिलीफ है। ये कौन से रिलीफ हैं? अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा छोटी सी। एक बंदा है, वो होते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल सुम होते हैं, सुम मालूम, सुम। घर में ही रहते हैं, ना कहीं जाना, ना कहीं आना। ऑफिस गए, घर आए, ऑफिस गए, घर आए, सब्जी लेने गए, घर आए, डीजे लेने गए, घर आए। ना कभी वर्ल्ड टूर मारा, ना कभी कहीं रिश्तेदारों के पास गए, ना कभी ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड किया, ना कभी ससुराल रहने गए। बिल्कुल अपने घर के नहीं हो जाते, सुम, बिल्कुल खलास यूं। अब क्या करें ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का पता है क्या होगा? सुनो सुनो, ऐसे लोगों का टोटल पीरियड और ऑक्यूपाइड पीरियड सेम होगा। तो ऐसे लोगों को जितना गेन उतना पीआरआर मिल जाएगा। एम आई राइट? अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा जो आपके स्टडी हब में लिखा है। मेन रेजिडेंस तुम लोगों की प्रॉपर्टी को बोला जाता है। जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के कभी आगे पीछे, तो पीआरआर के कारण उसका एग्जाम पीआरआर की वजह से मेन रेजिडेंस हो जाता है। कैसे? उसका जो टोटल ऑक्यूपाइड होगा वही उसका टोटल पीरियड ऑफ ओनरशिप होगा। अब टोटल पीरियड ऑफ ओनरशिप 261 है और ऑक्यूपाइड भी 261 है, तो जितना गेन उतना रिलीव। आंसर क्या आया? इस वजह से मेन रेजिडेंस एग्जाम्प्ट होती है। मेन रेजिडेंट एग्जाम्प्ट है ना? कब एग्जाम्प्ट है ये लिखा हुआ है स्टडी हब में, अब मैं बता रहा हूं। मेन रेजिडेंस एग्जाम्प्ट है जब सुम आदमी उसमें रहे। और सुम आदमी क्या होता है? जिसका ऑक्यूपाइड पीरियड
और जिसका टोटल पीरियड ऑफ ओनरशिप क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, तो उसके लिए मेन रेजिडेंस क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट। और अगर आना जाना, करीम भाई आना जाना, एंड्रिया बाजी आना जाना करते रहें, तो फिर मेन रेजिडेंस पे ये वर्किंग होती है, और मेन रेजिडेंस से चार्जेबल गेन, टैक्सेबल गेन आपने अभी निकाला है। एक चीज और बोली मैंने, जो बोली ना कि ये जो रिलीफ हमने पढ़े हैं, ये जितने भी पीआरआर से पहले रिलीफ पढ़े हैं, वो सब बिजनेस रिलीफ थे, वाइल द पीआरआर इज अ प्राइवेट रिलीफ। ये बात याद रहेगी, ये हैंडआउट में लिखा हुआ है। और इसके बाद ये हीसाबाजी का क्वेश्चन, हीसाबाजी के क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे अल्फाज पे ध्यान दो कि अगर बंदा घर में 100% ऑक्यूपाई रखे तो जितना गेन उतना पीआरआर एग्जेम्प्ट। लेकिन एक बात और भी याद रखो कि पीआरआर सिर्फ प्राइवेट रिलीफ है, पीआरआर केड़ा रिलीफ है, बिजनेस रिलीफ नहीं है। अब सवाल पढ़ो, रीड द क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, 9 तो आखिरी का हमेशा आपने ऑक्यूपाइड में ही रखना है। जो अब टोटल था, आखिरी पीरियड जो था, उसमें 9 तो ऑक्यूपाइड में ही जाना है। जो रिमेनिंग है वो ऑक्यूपाइड में जाएगा कि अनऑक्यूपाइड में, वो सवाल बता देगा। टोटल में तो आएगा ना, देखो इधर, यहाँ देखो टोटल 115 था, 9 अलग कर दिए, सवाल है रिमेनिंग को क्या रखना है। इसमें घर में रहते हुए बेचा था कि खाली घर बेचा था, तो 106 को कहाँ रख दिया। अगर ये रहते हुए बेचता तो 106 भी कहाँ चले जाता। ये यहाँ पे ऐसे ही हुआ, इंडिया ने आखिरी पीरियड कितने महीने का था, 93 का, 9 अलग हो गए, बाकी बचे 84। घर में रहते हुए बेचा कि खाली बेचा, तो 84 को कौन से कॉलम में डाल दिया, और बोलो। और डायरेक्ट आप 93 को पूरा भी लिख सकते हो, जो कि रिकमेंड में नहीं करता। मैं कहता हूँ 9 अलग और बाकी अलग नहीं, लेटिंग रिलीफ साथ आएगा ना तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे अगर आप इकट्ठा डालोगे, कभी भी इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ा हिस्साबाजी का, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या नया है, व्हाट्स न्यू इन इट। गिफ्ट रिलीफ, क्या मतलब गिफ्ट, गिफ्टेड आ जाएगा तो पहले बेसिक बैंड गिफ्टेड की वजह से परसेंट पेंशन की वजह से बढ़ेगा, फिर एक अमाउंट आएगी उसमें से माइनस हो जाएगा। आप देखो हिस्सा ने घर बेचा ना, कितने का बेचा, गेन दिया हुआ है आपको, चार्जेबल गेन बिफोर रिलीफ कितना है, पीआरआर। सुनो सुनो दुनिया वालों, क्या घर में आना जाना इत्थे उथे होना बताया है, इसका मतलब पीआरआर जो मिलना है वो इसको 60,000 ही मिलना है। एम आई राइट, क्यों एम आई राइट, क्योंकि ये बाजी, ये हिस्सा बाजी सुम है। ये भाई कहाँ लिखा हुआ है कि ये रिश्तेदारों के पास, इधर उधर, वर्ल्ड टूर, हज पे, उम्रे पे कहीं लिखा हुआ है, जॉब के लिए कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब बाजी ने अपना घर, ये वही बाजी है, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, मर जाऊंगी इसी घर में बिहा के आई थी, इसी घर से मेरी लाश जाएगी। आज से 150 साल पुरानी खातून है ये। आजकल तो लेटेस्ट दौर है ना, एआई का दौर है। ओके है, तो इस केस में ना आना है ना जाना है, इसका मतलब जो गेन है वही रिलीफ है। लेकिन बाजी ने एक बदतमीजी की है, क्या, घर में बिजनेस चल तो भा ट्रेडिंग एक्टिविटीज एट होम, अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमें पीआरआर, हमें पीआरआर के लिए क्या चाहिए, प्राइवेट चाहिए ना, पीआरआर के लिए चाहिए प्राइवेट। बाजी ने बिजनेस एसेट यूज किया है, मुझे देख के बताओ कितने कमरे बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं, तो कितने कमरे थे टोटल, उल्टा हो गया, टोटल 7 कमरे थे, एक कमरा बिजनेस का था, तो 6 कमरे क्या हुए सर। रोल ओवर में तो आप जो है वो बिजनेस की परसेंटेज लेते थे सर, डेफर्ड में तो आप बिजनेस लेते थे सर। तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, पांचों रिलीफ बिजनेस के थे, पीआरआर कौन सा है, तो इसमें कौन सा पोर्शन लेने का, तो प्राइवेट कितना है, 7 में से कितने कमरे प्राइवेट हैं, 6, तो आंसर क्या आया 5-1। और चार्जेबल गेन, ओके, पीआरआर, पीआरआर अपने अंजाम को पहुंच गया है, पीआरआर अपने अंत को पहुंचा।